सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम लोसर तक पहुंच गए थे और लोसर से फिर हम सीधे कुंजुम पास के लिए निकल गए। कुंजुम पास के लिए अब रास्ता ख़राब होना शुरू हो गया है। अब ये लगभग 80 किलोमीटर से ऐसा ही मिलेगा। सो आज का दिन हमारा शुरू हो गया था। हम में से कोई भी पहले यहाँ नहीं आया था और हमें डर था कि आज के दिन में ये पूरा रास्ता कवर भी होगा या नहीं। सो हमने ये कवर किया या नहीं, देखते हैं इस ब्लॉग में। तो अभी हम पहुंच गए कुंजुम पास। हवा बहुत है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। सो कुंजुम पास ही लाहौल को स्पीति से जोड़ता है एंड वाइस वर्सा। और जो लोसर बता रहा था वो मैं स्पीति का आखिरी गांव है और यहाँ से अब लाहौल शुरू हो जाता है और यहीं से ही स्पीति रिवर निकलती है, जहाँ तक मैं श्योर हूँ। सो या तो ये है दोस्तों कुंजुम पास, ब्यूटीफुल एंड एट द सेम टाइम डेंजरस भी। अब हम कुंजुम पास से नीचे उतरना शुरू हो गए थे। हम स्पीति वाली साइड से आए थे तो ये उतराई में हमें स्लश वगैरह पानी मिलेगा। अगर मनाली वाली साइड से कोई आ रहा है तो उनको चढ़ाई में ये ऑफ रोड मिलेगा। और कुंजुम पास में नेटवर्क नहीं होता, मतलब जियो वगैरह तो नहीं था। और ये जो 80 किलोमीटर लगभग कुंजुम से मनाली वाली साइड है, इस बीच में नेटवर्क तो बीच में मिलेगा लेकिन पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जिस गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे थे वो तो किया की सोनेट थी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी थी और पर फिर भी एक दो बार नीचे हमारे लग गया था, मतलब ज़मीन में। और वैसे देखी तो हमने ऑल्टो भी इस रास्ते में, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई अगर ऑल्टो पे इस ऑफ रोड को कर रहा है, क्योंकि नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो अगर ऑल्टो से थोड़ी ज़्यादा क्लियरेंस होनी चाहिए गाड़ी की। अगर कम क्लियरेंस है, ऑल्टो के बराबर है, तो बहुत ही स्किलफुल, लेकिन फिर भी बजने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये जो पानी शायद ग्लेशियर पिघलने से, जो साइड में बर्फ़ है उसके पिघलने से निकल रहा है। और ये जो सामने पहाड़ी है, यहाँ से शायद एक ऑल्टरनेट रूट निकल रहा है। और ये इस पे तो बर्फ़ भी नहीं जमी है, तो शायद ये अच्छा रास्ता निकलेगा। और इसके बाद फिर हम जो नीचे आपको ट्रैवलर दिख रही होगी, वहाँ तक हमने नीचे जाना है। कुंजुम पास की लगभग 4500 जो कि 15,000 फीट के करीब हाइट है। सो अभी हमें नीचे उतरना था और रास्ता भी बहुत टाइट शुरू होना हो गया था। और ऊपर से ये इतने बड़े बड़े ट्रक और मशीन्स। इस मशीन का तो मुझे नाम भी नहीं पता, बहुत ही मुश्किल से ये जो मशीन है ये यहाँ से चढ़ी।
और जैसे ही हम ऊपर से थोड़ा नीचे आए और मुश्किलें खड़ी हो गई। यहाँ पर बहुत ही टाइट रास्ता था और लोगों ने दोनों साइड से गाड़ियाँ लानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किल से यहाँ से निकल पा रही थी। यहाँ पर बहुत टाइम लगने के बाद हम फिर फाइनली 1 और लगभग 1-1.5 घंटे बाद फ्री हुए यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद अब बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स और ग्लेशियर जो कि रोड के साइड में आना शुरू हो गए थे। और ये ग्लेशियर तो कुछ तो 10 से 15 फीट ऊंचे भी थे और बीच में रोड, और सामने से गाड़ियाँ भी आ रही थी और बीच में पानी, जिसकी वजह से बहुत ही स्लशी रोड हो गया था। और बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग भी हमें देखने को मिल रही थी। तो अभी तक हमें लगभग 5 घंटे हो चुके थे और इस ख़राब रोड में 5 घंटे बहुत थका देते हैं। और अब हमें लग रहा था कि जल्दी ही हम मनाली पहुंचने वाले हैं, तो हमने लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया कि कितना टाइम लगेगा। तो सब ने अपने अपने हिसाब से, कुछ ने 5 घंटे, कुछ ने 6, कुछ ने तो कहा कि अभी शुरू ही हुआ है। तो हमने भी लोगों से पूछना बंद कर दिया और ड्राइव करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद अभी और भी परेशानियां बाकी थी, तो पहले आप ये देख लो, उसके बाद उन परेशानियों के बारे में बताता हूँ। इन ग्लेशियर वाले रोडों को क्रॉस करने के बाद हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यहाँ पर इस जगह का नाम, अगर मैं सही से बोल रहा हूँ तो, बातल है। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकते हैं और इसके बाद हमें थोड़ी ग्रीनरी दिखने भी शुरू हो गई थी। सुंदर व्यू दिखने भी शुरू हो चुके थे। और थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग भी अभी थी। तो जिस परेशानी के बारे में मैं बात कर रहा था वो थे गाड़ी के सेंसर्स। गाड़ी के स्टीयरिंग का सेंसर और भी 1-2 सेंसर ने वार्निंग देना शुरू कर दी थी। और इस बीच कोई भी मैकेनिक की शॉप तो थी नहीं और मनाली से पहले कुछ हो भी नहीं सकता था। और जो दूसरी परेशानी अभी शुरू होने ही वाली थी वो थी बारिश। अब मौसम ने भी रंग बदल दिए थे, बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी हम खराब ही रोड में थे। अभी तक पक्का रोड नहीं आया था जो कि आ जाना चाहिए था, और बारिश भी शुरू हो गई थी। लेकिन किसी तरह रवि, जो कि हमारे मित्र हैं, उसने बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाई। विजिबिलिटी भी बहुत लो हो गई थी बारिश की वजह से और स्टीयरिंग भी बहुत ही अकड़ सा गया था।
अकड़न शुरू हो गई थी स्टीयरिंग में, लेकिन रवि ने बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाई और फिर फाइनली हम मनाली पहुंच गए थे। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड होता है और ये पूरी ट्रिप भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ट्रिप में। बाय बाय।